हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मेगा टेस्ट जो आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे हम रेशनल के साथ देखेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए जिससे मुझे कमेंट मोटिवेशंस मिलता रहे। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट लीड टू कंडीशंस कॉल्ड। एडल्ट के अंदर जो थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसीज़ देखने को मिलता है? क्रिटिनिज्म्स, मिक्स एडिमा और ग्रेव्स डिजीज़। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मिक्स एडिमा। क्या होगा? मिक्स एडिमा। ठीक है। और थायरोक्सिन की डिफिशिएंसी में एडल्ट में देखिए, ठीक है। और थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी यदि चिल्ड्रन और इन्फेंट में हो जाए, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? हमें क्रिटिनिज्म्स देखने को मिलता है और उसकी वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशंस और एडिमा की कंडीशंस डेवलप होती है। ठीक है, ये हो गया कंफर्म क्रिटिनिज्म वाला। और यदि थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाए, एक्सेसिव थायरोक्सिन हो जाए एडल्ट में, तो क्या देखने को मिलता है? हमें ग्रेव्स डिसीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। What substance is produced by the first step in blood clotting coagulation process? ब्लड क्लॉटिंग के लिए फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? थ्रोम्बोन कौन सीक्रेट होता है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 10 और प्रोथ्रोम्बिनेज। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। ये याद रखना। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन किससे बनता है? एक्स फैक्टर से बनता है। किससे बनता है? एक्स फैक्टर से वो बनता है। वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में से ये सीक्रेट होता है। ठीक है, थ्रोम्बिन में से। उसके बारे में बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बार इतना ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड बी हैपन? कि जब ब्लड प्रेशर डाउन होगा, फॉल डाउन होगा, गिरेगा, तब हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स देगी। एट्रियल natriuretic peptide is released from the heart. Kidney release renin which catalyze the formation of angiotensin 1. The rate of sodium excretions by the kidney increase. The secretion of antidiuretic hormone is inhibited. तो जब लिपिड डाउन होगा तब क्या होगा? जो किडनी होगी क्या करेगी? रेनिन को रिलीज करेगी और एंजियोटेंसिन को फॉर्मेशंस करेगी। ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एएनपी के बारे में हम जान लेते हैं। एएनपी क्या है? एएनपी जो एंटी नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? वो एट्रियम में से सीक्रेट होता है। मीन्स एट्रियम में से सीक्रेट होता है। वो क्या करता है? एट्रियल प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, याद रखना है। और एडीएच के बारे में आपको पता ही होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के बारे में। वो भी क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलर करने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मेथड बाय विच सॉल्यूट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्लड टू द बाउमेन कैप्सूल इन द ग्लोमेरुलस? वो कौन सा सॉल्यूट का मेथड है जिसमें ब्लड का बाउमेन कैप्सूल में से ग्लोमेरुलस में ट्रांसफ़र होता है? डिफ्यूजन्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशंस और फिल्ट्रेशंस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? फिल्ट्रेशंस। क्या सही आंसर होगा? फिल्ट्रेशंस की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेल शेप एंड मोटिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय। सेल शेप एंड मोटिलिटी, सेल को शेप और मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? माइक्रोफिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स और गोल्गी एपेरेटस। तो उसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? उसमें हमारा सही आंसर होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो सेल को शेप एंड मोटिलिटी देने का काम करती है। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शंस क्या होता है? वो सेल मूवमेंट के लिए और शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो सेल मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जो सेल मूवमेंट होती है उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये शेप के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। याद रखना माइक्रोफिलामेंट का, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगला क्वेश्चन। द मेजर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम। ह्यूमन सीरम में सबसे ज़्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है? IgA, IgG, IgM और IgG। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? IgG जो सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 72
75% होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो प्लेसेंटा से क्रॉस होता है। ठीक है, और बच्चे को बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, IgG। ठीक है, और उसके अलावा सभी आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, इम्यून स्टेटस इन डिप्थीरिया कैन बी टेस्टेड बाय। तो डिप्थीरिया की इम्यून स्टेटस चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, सिक टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट, फ्रेश टेस्ट और डीप टेस्ट। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, सिक टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट, सिक टेस्ट होता है। लेप्रोमिन टेस्ट हम किसके लिए करवाते हैं, तो लेप्रोसी के लिए हम करवाते हैं। ठीक है, और जो फ्राई टेस्ट है वो किसके लिए हम करवाते हैं, कि जो लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरिनम उसको आइडेंटिफिकेशंस के लिए, किसके लिए, मैं लिख लेता हूँ, लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्राई टेस्ट हम करवाते हैं। और डिक टेस्ट किसके लिए हम करवाते हैं, स्कारलेट फीवर के लिए। ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर के लिए लिख लेना सभी, सब मोस्ट IMP है। अगला क्वेश्चन, टॉक्सिसिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन मे कॉज अ पेशेंट टू सी अ ग्रीन हालो अराउंड लाइट। वो कौन सी मेडिकेशन है जिसकी टॉक्सिसिटी के कारण पेशेंट्स में ग्रीन हालो अराउंड लाइट देखने को मिलता है, डिगोक्सिन, इनाप्रिल, क्रूसेपाइड और मेटोप्रोलोल। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डिगोक्सिन। क्या होगा, डिगोक्सिन की वजह से ये कंडीशंस देखने को मिलती है। डिगोक्सिन की कौन से क्लास की ड्रग्स है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, ये हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ की जाती है, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट हो, मीन्स कि एरिथमिया की कंडीशंस हो, एट्रियल फिब्रिलेशंस हो, ऐसी केस में हम डिगोक्सिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो विजुअल डिस्टर्बेंस वाला मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी का साइड इफेक्ट डिगोक्सिन का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्रूसेमाइड क्या है, लूप डायरेटिक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेन कोज ऑफ फार्मर्स लंग्स इज। फार्मर लंग्स का मेन कोज कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस ओरस, न्यूमोकोकस, माइक्रोपोलिस्पोरा फिनी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो उसमें हमारा राइट आंसर सी, माइक्रोपोलिस्पोरा फेनी। ठीक है, अब देखो फार्मर लंग्स किसकी वजह से, ये कोस पूछा था। ठीक है, मेन कोस। और फार्मर लंग्स किसके इन्हालेशन से होते हैं, लिख लेना, मोल्डी हाई के इन्हालेशन की वजह से, और ग्रैंड डस्ट, किसकी, ग्रैंड डस्ट और मोल्डी हाई की इन्हालेशन की वजह से ये फार्मर लंग्स देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हेन अ चाइल्ड लॉस हिज हैंड एंड इज अनेबल टू डू रूटीन वर्क, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। क्या है, चाइल्ड ने क्या अपने हाथ को गंवा बैठा है और रूटीन वर्क नहीं कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और बेटर बेबी सिंड्रोम। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट में लिखते रहिए आंसर यदि आपको आता है तो। ठीक है, सही आंसर होगा डिसेबिलिटी। एग्ज़ाम में उसकी सीक्वेंस पूछी हुई है, सीक्वेंस में आपको बोल देता हूँ। पहले कौन आएगा, डिजीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। ठीक है, ये चारों कंडीशंस DIDH से हम याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में बार बार उसकी सीक्वेंस पूछी जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन आर अचीव बाय ए चाइल्ड बिटवीन 6 to 9 मंथ। 6 to 9 मंथ वाले चाइल्ड का माइलस्टोन कौन सा होता है, निम्न में से, कैन पॉइंट टुवर्ड समथिंग विथ इंडेक्स फिंगर से वो पॉइंट कर सकता है, बेंग 2 क्यूब्स उठा सकता है, प्रिटेंड टू ड्रिंक फ्रॉम कप से पी सकता है, स्वैप सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पाम टू अदर। ठीक है, एक पाम से दूसरे पाम में ऑब्जेक्ट को ले जा सकता है। तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है वो हमें देना है आंसर में। ठीक है, ऑप्शन है 1, 2, 3 आर करेक्ट, 1, 3 आर करेक्ट, 2 और 4 करेक्ट, और ऑल 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो माइलस्टोन हमें देना है, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 1 एन, कौन सा सही होगा,
उसमें सही आंसर होगा 2 और 4 करेक्ट है, ठीक है। तो सी आंसर हमारा सही होगा, 2 and 4 हमारे करेक्ट है। अब उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं सभी के बारे में, ठीक है। कैन पॉइंट टूवर्ड समथिंग विद इंडेक्स फिंगर, ये कब कर सकता है बच्चा? 15 मंथ का चाइल्ड कर सकता है। कौन सा? 15 मंथ के चाइल्ड के अंदर ये माइलस्टोन दिखने को मिलता है, ठीक है। और स्वेप सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पाम टू अदर, ये 7 मंथ पे देखने को मिलता है हमें। कितने पे? 7 मंथ पे देखने को मिलता है। बैंक ट्यूब 8 मंथ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रिटेंड टू ड्रिंक फ्रॉम कप, ये कब देखने को मिलता है? ये भी 7 मंथ पे, सॉरी ये इंडेक्स फिंगर बैंक को प्रिटेंड, ये 12 मंथ पे देखने को मिलेगा कप वाला, ठीक है। इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? 2nd and 4th हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 6 to 9 मंथ में हमको पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेबी बिगिन टू मैनिपुलेट बोथ हैंड इन अ मिड लाइन आफ्टर द लॉज ऑफ विच रिफ्लेक्सिस, क्या करना है? बेबी को मैनिपुलेट करना है बोथ हैंड से, तो उसका रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्सिस, सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्सिस, टॉनिक लेब्रिथिक रिफ्लेक्सिस और मोरो रिफ्लेक्सिस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? एसिमेट्रिक टॉनिक रिफ्लेक्सिस नेक रिफ्लेक्सिस हम उसको कहेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर अ केयर of a child with a diagnosis of intussusceptions. The nurse review the child's record. He is expected to note which document sign of this disorder. कौन सा है? बच्चे को हम इंटुससेप्शन वाला बच्चा है, उसको केयर देनी है, ठीक है। तो चाइल्ड को हमें रिव्यू करना है, तो कौन सा डिसऑर्डर के लिए हम साइन डॉक्यूमेंट करेंगे? इसका साइन ये देखने को हमें मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल, ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, वाटरी डायरिया, प्रोफिस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो इंटुससेप्शन में कौन सा साइन हमें देखने को मिलेगा? तो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है इंटुससेप्शन वाला। राइट आंसर होगा ब्राइट रेड ब्लड म्यूकस इन स्टूल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटुससेप्शन में होता क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है बिटवीन 3 to 6 मंथ चाइल्ड में, ये देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? इलियोकोलिक वाल पे देखने को मिलता है, या इलियोसिकल पे देखने को मिलता है, ये उसके टाइप से, ठीक है। और सब म्यूकोसल पेयर पेचिस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके ट्रायड भी पूछा जाता है कि इंटुससेप्शन का ट्रायड में कौन कौन आता है? एब्डोमिनल पेन आता है, रेड करंट जेली स्टूल और पाल्पेबल मास। ये लिख लेना तीनों ट्रायड इंटुससेप्शन के। एब्डोमिनल पेन, रेड करंट जेली स्टूल एंड पाल्पेबल मास देखने को हमें मिलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अ बेबी विथ ट्रिपॉइड पोजिशंस बाय डेक्स्टोरस अप्रोच रिकॉग्नाइज स्ट्रेंजर एंड कैन स्पेल आउट मोनोसिलेबस बाय व्हाट एज। ये सब जो माइलस्टोन है वो कब कितनी उम्र में बच्चा करेगा? 7 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ और 12 मंथ। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? 7 मंथ के अंदर बच्चे में ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो 7 मंथ का बच्चा है, क्यों कि जब ट्रिपॉइड पोजीशन में कब होगा बच्चा? तो 5 मंथ पे होगा, तो ये हमारा सही आंसर होगा। और बाय डेक्स्ट्रोज अप्रोच भी 5 मंथ पे होता है, ठीक है। मोनोसिलेबस एक शब्द का बोलना 6 मंथ पे होगा, और स्ट्रेंजर वो भी 7 मंथ पे होगा। इसीलिए ये सभी हमें 7 मंथ पे माइलस्टोन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। उससे भी अच्छे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ। अगला क्वेश्चन, द लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स टू इमर्ज। लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स कौन सा इमर्ज होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स, क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, ग्रास रिफ्लेक्स और मोरो रिफ्लेक्सिस। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा रूटीन रिफ्लेक्सिस, जो लास्ट में इमर्ज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑल आर सीन इन कवासाकी डिजीज एक्सेप्ट। कवासाकी डिजीज़ में सब देखने को मिलता है एक को छोड़ के, माइटल रिगर्जिटेशंस, एमआई, मायोकार्डियाटिस, पेरिकार्डियल टेम्पोनेड। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? आप
कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर होगा पेरिकार्डियल टेम्पोनेट देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक है, कवासाकी डिजीज़ के अंदर। चलो अगला क्वेश्चंस, अ चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विथ रेस सिंड्रोम्स, द नर्स क्रिएट अ नर्सिंग केयर प्लान टू द चाइल्ड एंड शुड इंक्लूड विथ इंटरवेंशन द प्लान। रेस सिंड्रोम्स वाला बच्चा है, ठीक है, उसका नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, तो क्या इंटरवेंशन प्लान करेगी? असेसिंग द हियरिंग लॉस, मॉनिटर यूरिन आउटपुट, चेंज बॉडी पोजीशंस और प्रोवाइड अ क्वाइट एटमोसफियर विथ डिम लाइट। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा कि रेस सिंड्रोम वाला बच्चा है तो हमें क्या करना है, क्वाइट एटमोसफियर विथ डिम लाइट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। रेस सिंड्रोम्स क्या है, एक्यूट एन्सेफेलोपैथी वाली कंडीशंस है जिसकी जो वायरल इलनेस की वजह से देखने को मिलती है, जिसमें सेरिब्रल एडिमा और लीवर, फैटी लीवर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें सेरिब्रल एडिमा को मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें डिम लाइट मेंटेन करनी है। द नर्स क्रिएट अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ चाइल्ड एट रिस्क फॉर टॉनिक क्लॉनिक सीजर। कौन सा पेशेंट दिया हुआ है? टॉनिक क्लॉनिक सीजर वाला दिया है, उसका हमें एक प्लान ऑफ केयर करना है, ठीक है। तो नर्स क्या करेगी सीजर के प्रिकॉशंस के लिए? नर्स उसमें क्या डॉक्यूमेंट्री करेगी, क्या बेड साइड पे रेडी रखना है। क्वेश्चंस को हमें समझना है, क्वेश्चंस को पकड़ लेना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। टॉनिक क्लॉनिक वाला सीजर है, सीजर वाला रिस्क वाला बच्चा है, हमें सीजर का प्रिकॉशंस का आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे और उसकी बेड साइड क्या रखेंगे? इमरजेंसी कार्ड, ट्रिक्योस्टोमी सेट, पेडेड टंग ब्लेड और सक्शनिंग इक्विपमेंट एंड ऑक्सीजन। हम आंसर लिखिए तो आंसर क्यों आया ऐसा रेशनल भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, हम सक्शनिंग इक्विपमेंट और ऑक्सीजन रखेंगे। क्यों कि सीजर के दौरान क्या होता है, एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज हमें देखने को ब्रेन में से देखने को मिलता है, इसीलिए हमें सक्शन इक्विपमेंट और ऑक्सीजन रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 38 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशंस अकर एज। 38 डे वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशंस कब होता है? 14 डेज, 19 डेज, 24 डेज और 16 डेज। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 24th डे, ठीक है। ओव्यूलेशन हम किसको कहते हैं कि जो ओवरी में से एग्स रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में जाता है उसको हम ओव्यूलेशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ओव्यूलेशंस को हमें काउंट करना है 14 डेज पे, ये हमें देखने को मिलता है। पर यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है? 28 डे का होता है, इसीलिए हमें 14 डेज पे देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इधर हमें 38 दिया हुआ है साइकिल, तो हम कैसे काउंट करेंगे? उसमें से जो 14 दिन कितना है, ज़्यादा है, 10 दिन ज़्यादा है, ठीक है। तो 38 में से 14 दिन पे देखने को मिलता है, तो 14 दिन हम माइनस कर देंगे तो 24 डे बचेंगे। 24 डे पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ यूट्रस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद यूट्रस का वेट कितना देखने को मिलता है? तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? 300 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम और 500 ग्राम। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा 1000 ग्राम हमें देखने को मिलता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इनवोल्यूशंस ऑफ यूट्रस हमें देखने को मिलता है, जिसमें इमीडिएटली डिलीवरी के बाद जो फंडस होता है वो अम्बिलिकस के नीचे बिलो आ जाता है, ठीक है। और यूट्रस पेल्विक ऑर्गन में 2 वीक के एंड तक आ जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 के एंड तक पेल्विक फ्लोर के अंदर यूट्रस आ जाता है, ठीक है। आप देखते हैं आफ्टर डिलीवरी 1000 ग्राम होता है, 1 वीक के बाद कितना हो जाता है? 500 ग्राम हो जाता है, 2 वीक के बाद 300 ग्राम हो जाता है और 4 वीक के बाद 100 ग्राम हो जाता है और 6 वीक लेकिन परपेरियम पीरियड को खत्म होते होते कितना हो जाता होगा? 60 ग्राम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ड्रग यूज फॉर प्रिवेंटिंग प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ड्रग्स देते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, निफिडिपिन और रिटोड्रिन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन देते हैं प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या है? वो टोकोलाइटिक नहीं, याद रखना, ठीक है, वो टोकोलाइटिक नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, एट विच वीक मदर फील्स मूवमेंट ऑफ द बेबी। कौन से वीक पे मदर
मूवमेंट का फिल करते हैं। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 10 to 12 वीक, 12 to 14 वीक, 14 to 16 वीक, 18 to 20 वीक। तो उसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? मदर कब करती है, तो कब महसूस होता है? 14 to 16 वीक पे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्विकनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोस्टली क्विकनिंग 16 से 20 वीक पे देखने को हमें मिलता है। अगला क्वेश्चंस, ऑल आर द कोज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज एक्सेप्ट। एपीएच के ऑल आर कोज है, एक को छोड़ के। प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रूप्ट प्लेसेंटा, सर्कमविलेट प्लेसेंटा और बेटलडोर प्लेसेंटा। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? बेटलडोर प्लेसेंटा में हमें एपीएच देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एपीएच के कोज में बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रूप्ट प्लेसेंटा, वाजा प्रीविया, क्या है? वाजा प्रीविया आता है, और सर्कमविलेटा प्लेसेंटा ये मोस्ट ऑफ कोज है। उसके अलावा लोकल की बात करें तो पोलिप्स हो सकती है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हो सकता है, वेरिकोज वेन, ट्रोमा, वो सब एपीएच के कोज है। अगला क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज इन प्राइमरी ग्रेविडा इज डिफाइंड। जो लेटेंट फेज होता है हम कैसे याद रखेंगे? लेट से तीनों फेज हम ऐसे याद रखेंगे, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिएंट। ठीक है, तो लेटेंट फेज में प्रोलॉन्ग किसको कहेंगे? ग्रेटर देन 12 आवर, ग्रेटर देन 14 आवर, ग्रेटर देन 18 आवर्स और ग्रेटर देन 20 आवर्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? 20 आवर्स। कितना? 20 आवर्स से ज़्यादा होगा तो हम लेटेंट फेज को प्रोलॉन्ग कहेंगे। ठीक है, और यदि मल्टीपारा का पूछे, ये प्राइमरी ग्रेविडा का लेटेंट फेज था, मल्टीपारा का पूछा जाए तो 14 आवर से ज़्यादा हो तो उसको हम प्रोलॉन्ग कह सकते हैं। ठीक है, और लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिएंट फेज हम ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, द कॉमन कोज ऑफ रिटेन प्लेसेंटा। रिटेन प्लेसेंटा का कॉमन कोज कौन सा? एटोनिक यूट्रस, कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग, प्लेसेंटा एक्रेटा और वॉलंटरी एक्सपल्सिव रिपोर्ट। ये तो एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें मेरा सही आंसर होगा एटोनिक यूट्रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द पेल्विस शेप दैट द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस ऑफ वजाइनल डिलीवरी। वो कौन सा पेल्विस है जो वजाइनल डिलीवरी के लिए पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस है? प्लेटिपॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रोइड और गायनेकॉइड। तो उसमें मेरा सही आंसर क्या होगा? एंड्रोइड, जो मेल पेल्विस होता है। ठीक है, और वजाइनल डिलीवरी के लिए पुअरेस्ट है। ठीक है, और इसकी चर्चा हमने अगले मेगा टेस्ट में भी कर ली थी। ठीक है, और उसके अलावा मिडवाइफरी के सारे एमसीक्यू वाले पड़े हुए वीडियो, वो जाके देख लेना, तो आपका एमसीक्यू मिडवाइफरी का एमसीक्यू का फंडा भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिडजन मैन्यूवर इज डन। रिडजन मैन्यूवर किसके लिए करते हैं? शोल्डर डिस्टोसिया, डिलीवरी ऑफ हेड इन ब्रिज प्रेजेंटेशंस, डिलीवरी ऑफ लेग इन ब्रिज, डिलीवरी ऑफ हेड इन नॉर्मल लेबर। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? उसमें हमारा राइट आंसर डी होगा, हमारा राइट आंसर। ठीक है, हेड की डिलीवरी के लिए हम रिडजन मैन्यूवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नर्स प्रिपेयर टू डिस्चार्ज अ पेशेंट विद रूमेटिक हार्ट डिजीज हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एंडोकार्डियाटिस। किसका पेशेंट था? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का, जो एंडोकार्डियाटिस में रिकवर हो रहा है। ठीक है, विच पेशेंट्स ट्रीटमेंट इंडिकेट द नर्स द पेशेंट्स अंडरस्टैंड दिस टीचिंग। वो पेशेंट ऐसा कौन सा स्टेटमेंट बोलेगा तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट एक्चुअली सब समझ चुका है। आई विल वॉच फॉर द साइन ऑफ रिलैप्स फॉर फर्स्ट फ्यू डे आफ्टर डिस्चार्ज। आई एम सो ग्लेड दैट आई डोंट नीड एनी मोर एंटीबायोटिक नाउ दैट आई एम फीलिंग बेटर। आई विल इन्फॉर्म माई डेंटिस्ट इफ आई एवर नीड एनी डेंटल वर्क। आई कैन रिस्टार्ट माई एक्सरसाइज प्रोग्राम इन अ डे 2। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि डेंटल को क्यों इन्फॉर्म करेगा? क्योंकि माउथ में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो एंडोकार्डियाटिस के हाई रिस्क को ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, इसीलिए। और जो रिलैप्स वाला ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें जो एंटीबायोटिक साइन ऑफ रिलैप्स फर्स्ट फ्यू डे आफ्टर डिस्चार्ज, तो वो 2 वीक तक रहता है। ठीक है, तो उसका कोई मसला उसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन, ऑल आर द फीचर ऑफ कुशिंग डिजीज एक्सेप्ट। कुशिंग डिजीज़ के कौन से फीचर है? एक को छोड़ के सेंट्रल ओबेसिटी, एपिसोडिक हाइपरटेंशन, इजी ब्रूजिंग और ग्लूकोज इनटॉलरेंस। तो उसमें हमारा
सही आंसर क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम्स में क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम है क्या, पहले वो हम जान लेते हैं। कुशिंग सिंड्रोम क्या है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक्सेसिव अमाउंट देखने को मिलता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में से सीक्रेट होता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में एड्रिनल ग्लैंड से, कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, और एड्रिनल मेडुला जो इनर पार्ट होता है उसमें से सीक्रेट होता है कॉर्टिजोल। वो क्या करता है फिर? कॉर्टिजोल को सीक्रेट करता है। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? एपिसोडिक हाइपरटेंशन हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एपिसोडिक हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलता है, इधर परसिस्टेंट हाइपरटेंशन देखने को हमें मिलता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायबिटिक कंट्रोल इज बेस्ट मॉनिटर बाय। डायबिटिक कंट्रोल है वो कौन से मॉनिटर कर सकते हैं हम? सीरम ग्लूकोज, पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज, HB1AC और HB2AC। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? HB1AC। ये टेस्ट तो आप सभी को पता होगा क्योंकि हम करवाते, उससे हम 3 मंथ का ब्लड शुगर लेवल हम जान सकते हैं पेशेंट्स का। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड मेथड है। क्या है? स्टैंडर्ड मेथड है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। If a patient with severe hyperglycemia is given IV insulin, which of the following can occur? पेशेंट किसका हाइपरग्लाइसेमिक किया है, उसको हम IV इंसुलिन दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया और हाइपरनेट्रेमिया। तो उसमें क्या हो सकता है? हम IV इंसुलिन देंगे तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशंस पेशेंट में डेवलप हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे सेल के अंदर पोटेशियम्स होता है उनको क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर में भेज देता है। इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया की कंडीशंस डेवलप होती है। अगला क्वेश्चन, हाइपोनेट्रेमिया में बी सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। सारी कंडीशंस में हाइपोनेट्रेमिया होता है, एक को छोड़ के। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें नहीं होता? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, SIADH, डायबिटीज इंसिपिडस और हाइपोथायरॉयडिज्म्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? जो हाइपोनेट्रेमिया होता है डायबिटीज इंसिपिडस में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशंस देखने को मिलती है। क्या होती है? हाइपर, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? वाटर लॉस होता है ज़्यादा, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर। नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर कौन से है? कैटगट, पॉलीप्रोपिलीन। तो बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, उसमें एब्सॉर्बेबल और नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर होते हैं। तो एब्सॉर्बेबल में क्या आता है? पॉलीग्लिक्टिन, ठीक है, लिक्लिनामिन्स के वाइक्रिल, डेक्सॉन, PDS और पॉलीग्लाइपेक्रॉन। वो क्या है? सब एब्सॉर्बेबल है। नॉन एब्सॉर्बेबल में क्या आएगा? प्रोलेन, नायलॉन और एथीबॉन्ड। वो क्या है? सब नॉन एब्सॉर्बेबल है। और मोनोफिलामेंट, जो मोनोफिलामेंट के एग्जाम्पल है वो कौन से है? प्रोलेन है, इथिलोन और कैटगट क्या है? मोनोफिलामेंट है। ठीक है, और मल्टीफिलामेंट के पूछे जाते हैं वो इसकी सिल्क और वाइक्रिल। क्या? सिल्क और वाइक्रिल जो होते हैं वो मल्टीफिलामेंट होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, द नर्स विल मॉनिटर विच ऑफ द मोस्ट कॉमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स साइड इफेक्ट इन ओल्डर एडल्ट हु हैज़ बीन टेकिंग सिमेटिडिन। कि जो पेशेंट सिमेटिडिन ले रहा है उसके अंदर कौन सी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगी नर्वस सिस्टम के रिगार्डेड? कन्फ्यूजन्स, डिजीनेस, हेल्यूसिनेशंस और ट्रेमर। तो उसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? उसमें हमारा सही आंसर होगा कन्फ्यूजन्स देखने को मिलेगा। सिमेटिडिन क्या है? हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जिसमें सेंट्रल नर्वस की साइड इफेक्ट की बात करें कॉमनली उसमें ओल्डर पेशेंट्स में देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन ही उसका साइड इफेक्ट है। लेस कॉमन में बात करें तो हेडेक, डिजीनेस और ड्राउजीनेस, हेल्यूसिनेशंस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, स्पाइनल एनेस्थीसिया गिवन इज गिवन। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ पे देते हैं हम? L1 L2, L2 L3, L3 L4 और L4 L5। तो उसमें मेरा सही आंसर होगा स्पाइनल एनेस्थीसिया हम नंबर 3 और 4 पे देते हैं। ठीक है, और जब चिल्ड्रंस की बात आए तो L3 याद रखना, नंबर 3 पे चिल्ड्रंस में हम देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जोन्स मेजर क्राइटेरिया। जोन्स मेजर क्राइटेरिया में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? पैंक्रियाटाइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल और हाई ESR। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो जोन्स मेजर क्राइटेरिया है उसमें हाई ESR इंक्लूडेड नहीं है। हम मेजर क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें क्या होता है? कार्डियाटिस, पोलियाथराइटिस,
कोरिया इरिथेमेटस मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोड्यूल, वो क्या है, सब मेजर क्राइटेरिया, ठीक है। माइनर में फीवर, पोलियोआर्थरेजिया, ESR एलिवेटेड होता है, ल्यूकोसाइट काउंट, लेकिन ये ESR किस में आता है, ESR आता है मेजर माइनर में आता है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ESR, ठीक है। और प्रोलॉन्ग ईयर इंटरवल देखने को हमें मिलता है। और यूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए मेजर क्राइटेरिया, जोन्स मेजर क्राइटेरिया नक्की किए हुए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ट्रोपोनिन टी इज ए मार्कर ऑफ, ट्रोपोनिन टी मार्कर किसके लिए यूज़ करते हैं, रीनल डिजीज़ के लिए, मस्कुलर डिजीज़ के लिए, सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। उसमें मेरा सही आंसर होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए हम ट्रोपोनिन टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, रिंगर लैक्टेट जो सॉल्यूशंस है वो हम किस में नहीं दे सकते, फ्लूइड लॉस, एडबाइल और डायरिया, हाइपोवोलेमिया, लैक्टिक एसिडोसिस और बर्न्स वाले कंडीशंस में तो हम किस में नहीं दे सकते, लैक्टिक एसिडोसिस वाले कंडीशंस में लैक्टेट रिंगर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following combinations of adverse effect must be carefully monitored when administering IV solutions to patient diagnosed with diabetic ketoacidosis? तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट्स में हम क्या मॉनिटर करेंगे, जब IV इंसुलिन देंगे तो को क्या क्या देखने को हमें मिल सकता है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोनेट्रेमिया। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हाइपोकैलेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। और जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो सीवियर इंसुलिन इनसफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हम कहते हैं उसको, ठीक है। और उसमें खास याद रखना है एग्जाम रिलेटेड कुसुमियल रेस्पिरेशंस देखने को मिलता है और फ्रूटी ब्रीथ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फ्रूटी ब्रीथ देखने को हमें मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन, टिकेस्टोमी इज डन इन विच टिकल रिंग, टिकेस्टोमी किस टिकल रिंग पे की जाती है, बिटवीन फर्स्ट टू सेकंड ट्रिकल रिंग, बिटवीन सेकंड थर्ड ट्रिकल रिंग, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रिकल रिंग, डी नॉन ऑफ दी अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, आप इस आंसर का कमेंट कीजिए। तो सही आंसर मैं बता देता हूँ, सही आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड ट्रिकल रिंग पे टिकेस्टोमी की जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए